नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। दिल्ली में सियासी उठापटक बहुत तेज है। जाहिर है 2025 अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं और चुनावी बिगुल बजने से पहले ही जो पार्टियों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में कैसे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। पिछली वीडियो के जरिए मैंने आप तक पहुंचाया कि मणिपुर की हालत से केंद्र सरकार को कैसे झटका लगा है। एनपीपी ने इस्तीफा दे दिया है और इस एनपीपी के इस्तीफे के साथ 7 विधायकों का टाटा बाय बाय कह देना भाजपा को मणिपुर के लिए तो शायद खतरा ना हो, लेकिन केंद्र सरकार के लिए चौतरफा खतरा हो गया है। और अब इसी चौतरफे खतरे का एक और खतरा बन गया है खुद दिल्ली। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा की मुसीबत का कारण बन गया है। दरअसल हाल फिलहाल में कल ही मैं कहूं, आम आदमी पार्टी के मंत्री और बड़े नेता कैलाश गहलोत, वही कैलाश गहलोत जो खुद को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताते थे। वो कहते थे कि कैसे केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली विकास की ओर जा रहा है और न जाने क्या क्या बातें कहते थे। खैर, ये सब तो बात थी जब वो आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर महज 24 घंटे के अंदर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर गहलोत, यहाँ पर कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल कैसे है, क्योंकि अगर बीजेपी में कोई आ रहा है तो इससे तो बीजेपी का वट पड़ेगा, तो मुश्किल में कैसे भाजपा है। दरअसल आपको बता दूं कि एक ऐसा मुद्दा है जो तमाम विपक्ष की पार्टी बखूबी कह रही है, बता रही है, जनता को आईना और जनता को दिखा रही है कि एक्चुअल में कैसी राजनीति चल रही है। यानी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी कैसे पार्टी बदलवाने के लिए प्रोत्साहित करती है, डराती धमकाती है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस वीडियो में ये है कि कैलाश गहलोत भाजपा का दामन थामते हैं तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराहट छोड़िए, थोड़ा सा भी होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई एक्शन, एकदम प्लेन रिएक्शन। तो साइकोलॉजिस्ट की अगर माने, अगर मनोवैज्ञानिक की मांगे या जो ह्यूमन बिहेवियर रीड करते हैं उनकी माने, तो ऐसा इंसान तब रिएक्ट करता है जब वो किसी दिमाग में उसके कुछ चल रहा हो, वो पजल्ड हो या वो किसी मजबूरी में हो। और ये मजबूरी आप समझ रहे हैं, सरकारी एजेंसियां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब आम आदमी पार्टी के लिए एक अपर हैंड हो गया कि वो ईडी सीबीआई का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी का सच उजागर कर देगी और हमेशा से, कैसे अभी समझिए कि कैसे आम आदमी पार्टी ईडी सीबीआई का नाम लेकर जो कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है उसका फायदा भी आम आदमी पार्टी ले लेगी। दूसरे यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि चुनाव आने में, होने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा का जो डर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये जो डर है उससे खुले तौर पर यह समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब दिल्ली भी कितना महत्वपूर्ण हो गया है और दिल्ली का दाव ऐसे नहीं छोड़ा जा सकेगा। वही अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं आम आदमी पार्टी का, तो बेनिफिट इस तरीके से पहुंचेगा, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम नेता जो हैं ईडी सीबीआई के शिकंजे में जेल गए थे, क्लीन चिट मिलने के बाद ये वापस आए, इन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। चौथा महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया और ये कहकर कि जनता के अदालत में अरविंद केजरीवाल को जो है आप क्या समझते हैं या आप जो है उन्हें बेगुनाही देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि इमोशनल और इंटेलेक्चुअल तरीके से कनेक्ट करने का काम किया है। और ये सारे ऐसे पैंतरे हैं जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खेले हैं, जिस पैंतरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है और बीजेपी के लिए दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के चुनाव जो है, बिहार भी सर पर है। और ऐसे में भाजपा की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस, भाजपा की तरफ से कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी सक्रियता नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ आरएसएस ने पूरा का पूरा
कारोबार पूरी की पूरी तैयारी जो है संभाल रखी है। तो क्या आरएसएस की बदौलत भाजपा सभी राज्यों में जीत पाएगी? मणिपुर की ऐसी स्थिति पर कोई अमित शाह जो है वो दिल्ली को रवाना हो गए। मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए और वो नाइजीरिया का दौरा कर रहे हैं और सोशल मीडिया में द साबरमती रिपोर्ट जैसी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा को परोस रहे हैं। और जो असल सच्चाई है मणिपुर की, झांसी की, उस वहां पर मेडिकल जो वो है वार्ड है, जहां पर अस्पताल है, उस अस्पताल में नहीं गए योगी आदित्यनाथ। तो समझिए कैसी विडंबना रखी है। आज दिल्ली एनसीआर का माहौल इस तरीके का है कि एयर पोल्यूशन से त्रस्त है दिल्ली वासी, यानी स्मॉग इतना ज्यादा हो गया है, खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं हम। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा हो गया है तो कोई खुली हवा में इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। जितनी धुंध में क्या बोले, स्मॉग बोलेंगे, स्मोक का उसमें तड़का है उस फॉग में, तो उसे स्मॉग कहते हैं, स्मोक प्लस फॉग। तो वैसा हालात हो रखा है और ऐसे हालातों में कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई जो है हेल्थ मिनिस्टर, कोई ट्वीट, कोई वैसा नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई एहतियात बरतने के लिए कुछ कहा हो। कोई किसी को मसला ही नहीं है, बस अपने प्रचार में और अपने इमेज में कोई जो है डेंट नहीं लगना चाहिए, बाकी सब सही है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी से जो कैलाश गहलोत ने भाजपा में शामिल हुए हैं उससे आम आदमी पार्टी कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये भी कह सकती है कि ईडी सीबीआई का प्रयोग करके भाजपा ने गहलोत को अपने पास लिया और साथ ही गहलोत को लालच था मुख्यमंत्री पद का और इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ भी कहा जा सकता है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं जिसको जहां जाना है जा सकते हैं, लेकिन इसको कैसे चुनावी प्रचार के लिए चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर आप बताइए, कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।